Hello guys, today I will teach you verb means kriya, okay? Kriya means action that we do in a single day, every day, daily, okay? क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट कर्ता के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है. That is क्रिया means verb. Verb describes the action or the state of the subject. Okay guys, I hope so you got it. अवस्था या स्थिति, अवस्था या स्थिति स्टेट, ओके, का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या आने वाले कल में किस अवस्था में है, था, होगा. गॉट इट? समझ में आया? वर्ब क्या करता है? बताता है हमें कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, किस समय में वो वर्तमान में है, कि भूतकाल में, कि भविष्य काल में. ये कौन बताता है? हमारा वर्ब बताता है. गॉट इट? कैसे बताता है आगे पता चलेगा आप लोग को अच्छे से, नहीं तो हिंदी में तो बताइए आप लोगों को. आयांश खेल रहा है. आयांश is playing. This is present continuous tense. Got it guys? आयांश 8 महीने का है. आयांश is 8 months old. How month is old आयांश? 8 months old. आयांश 8 महीने का था. In a past is it? आयांश was 8 months old. was लगा यहाँ पे. ये is आप लोगों को समझ में आएगा ये सब क्या है आगे. आयांश 8 महीने का होगा. आयांश will be 8 months old. मुख्य क्रिया मेन वर्ब या क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है. मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. मेन वर्ब क्या करता है? क्रिया या क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है. जो हमारा सब्जेक्ट है वो जो एक्शन कर रहा है उसके बारे में कौन बताता है? हमारा वर्ब बताता है. गॉट इट गाइस? नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स देखते हैं मेन वर्ब्स के. क्या है? डांस नाचना, सिंग गाना, थिंक सोचना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, मिस याद करना, फील महसूस करना. ओके गाइस, इफ यू थिंक लाइक दिस देन दैट मिस एंड फील एंड थिंक, दिस आर नॉट अ वर्ब, दिस आर नॉट एन एक्शन वर्ब. सो इससे देखिए, हम अपनी हैंड को, अपने लेग को इन्वॉल्व करके कुछ काम करें, वही हमारा वर्ब है, वही हमारा एक्शन है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, हम अगर सोच रहे हैं तो हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग को काम में लगा रहे हैं हम ना, तो ये भी हमारा एक्शन हुआ. मिस करना भी एक्शन हुआ, हम वर्ब हुआ. हम मिस कर रहे हैं किसी को, ये हमारा वर्ब है कि नहीं? ऑफकोर्स है. हम याद कर रहे हैं. फील महसूस करना भी हमारा वर्ब है. ओके, सो डोंट थिंक दिस इज नॉट अ verb. Got it guys? Yes. So next is सहायक क्रिया. क्या होता है सहायक क्रिया? helping auxiliary verb. means इसको helping verb बोल सकते हैं या auxiliary verb. क्या होता है? सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताती है. कैसे बताती है? वो वर्तमान में होगा, भूत में होगा, भविष्य में होगा, ऐसा करके बताती है. Got it? Helping verb describes the state of the subject. Present, past, future. Present helping verbs. क्या होते हैं present helping verbs? वर्तमान काल के सहायक क्रिया क्या है? is, am, are, has, have, has been, have been, do, does, can, should, must, etc. Can, should, must, this all are models that we can discuss in our models video. I will upload that in
some days after. Okay, past helping verbs: was, were, did, had been, could have, should have, must have, etc. These things are models. could, should, must, have लगे हैं, क्यों लगे हैं, सब मॉडल्स मैं आपको अच्छे से बताऊंगी. इसका वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे, नॉट नाउ, क्योंकि पहले ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि सीरीज पर चलना स्टेप बाय स्टेप. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इंग्लिश बोलना तो मेरे बाएं हाथ की चीज़ है, तो ऑफकोर्स ये है बाएं हाथ की चीज़. कोई इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं बोल सकते. इज़ अ वेरी इजी एंड सिंपल थिंग दैट यू इजली कैन speak. But one thing is that step by step you have to start, then you're able to become a fluent in English. Got it guys? So step by step चलिए और फिर आप इंग्लिश तो यूँ ही बोलना सीख जाएंगे. बहुत आसान है. It's just a language. You definitely speak fluent English in a few months if you do a hard work on it. Means practicing. If you speak a lot, write a lot, think a lot, then you're able to speak fluent English. And most important is that you have to have a word power. Okay, means vocabulary. You increase your vocabulary by reading, listening, read newspapers, listening news channels. Okay guys, and watch series, Hollywood series and all series in English, then you're definitely able to speak English very well. So whatever I will teach in my videos, I will teach you. That's definitely sure to become a fluent in English also. And whatever I will taught you in my videos, that is also very helpful for you guys to fluent in English. So please keep it up, doing up just like this. Okay, next है future helping verbs. will have to, etc. क्रिया के प्रकार: मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स. अंजलि इज प्लेइंग गिटार. अंजलि क्या कर रही है? प्लेइंग गिटार. यहाँ इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. प्लेइंग क्या है? हमारे ये मेन वर्ब है. गॉट इट? आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक. वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. लिसनिंग क्या है? लिसन क्या है? मेन वर्ब है. विल हेल्पिंग become main verb. Is helping talking का talk main verb. Helping Emily. आशीष is in Delhi. आशीष कहाँ है? दिल्ली में है. हेल्पिंग है ये. और कहाँ है वो? इन दिल्ली. गॉट इट? बहुत ज़्यादा आसान है. हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जो सहायक क्रिया होती है, जो सहायक वर्ब होते हैं, जो हमारे बोलने में जो सहायक चीज़ होती है, जिससे हम बता सकते हैं कि हम अभी पास्ट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, प्रेजेंट के बारे में बात करें, वो सब जो हम बता सकते हैं वो सब हमारी होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके गाइस.